चलो भैया ध्यान देना, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। और विद्युत धारा पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो कल वाले वीडियो में पढ़े थे आवेश। पहले एक बार क्या करते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करने के बाद फिर आगे पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या है, आवेश। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कल, आवेश के बारे में। आवेश किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे आवेश पदार्थ का गुणधर्म। आवेश पदार्थ का गुणधर्म है, ठीक है, जिसके द्वारा विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कल लिखे भी थे, आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है जिसके द्वारा विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या हो गया, आगे ध्यान देना। फिर हमने पढ़ा था आवेश कितने प्रकार का होता है, तो हमने कहा था आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है कौन सा, एक धनावेश पढ़े थे और एक क्या पढ़े थे, ऋणावेश। एक धनावेश पढ़े थे और एक को ऋणावेश पढ़े थे। धनावेश किसे कहते हैं, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अच्छा। इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो द्रव्यमान भी लेके निकलेगा, तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान की कमी, इसमें द्रव्यमान की क्या होगी, अधिकता। क्या होगा, अधिकता। आवेश प्लस आवेश को हम लोग, धनावेश को किसे लिखेंगे, प्लस क्यों से लिखेंगे, और ऋणावेश को किसे लिखेंगे, माइनस क्यों से लिखेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, अगर हम मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, इसका कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है आवेश का, फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक आवेश का क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। इस बात को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि देखो अगर आवेश है, आवेश तब उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। अगर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है तो आवेश उत्पन्न होगा, अगर स्थानांतरण नहीं हुआ है तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से होता है। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा होता है। और कौन से इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो बोलोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा क्या होता है, आवेश का उत्पन्न होता है। किसका उत्पन्न होता है, आवेश का उत्पन्न होता है। जिस पदार्थ से आवेश निकलेगा उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस पदार्थ पे ग्रहण होता है उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस किस तरीके से हो सकता है, ये होता है दो तरीके से। किन तरीके से, दो तरीके से। एक होता है संपर्क तरीके से और एक क्या होता है, असंपर्क तरीके से। संपर्क तरीके से कौन सा होता है, एक होता है भैया आपका क्या, एक होता है घर्षण मेथड। घर्षण विधि में होता है आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं। देखो हम लोग क्या करते थे, एक प्लास्टिक लेते थे, सूखे वालू में रगड़े तो क्या हुआ, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। ऐसे ही घर्षण विधि है। और एक होता है चालन विधि। अगर दो वस्तुओं को हमने क्या कर दिया, स्पर्श कर दिया, एक तार द्वारा स्पर्श कर दिया, एक उदासीन एक आवेशित है, तो उदासीन वस्तु भी क्या जाता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है। और एक तरीका था कौन सा, प्रेरण विधि। कौन सा होता है, प्रेरण विधि, जो कि तुम लोग नहीं पढ़े हो, तो ये तरीका होता है प्रेरण विधि। उसमें क्या था, बिना टच किए उसको भी क्या कर देते हैं हम लोग, आवेशित कर देते हैं, ठीक है। तो एक होता है प्रेरण विधि। तो हम लोग यहाँ पर कौन कौन से देखे, पहले ये जान लेते हैं कि आवेश, तुम्हारे सिलेबस में क्या है ये जानो, सिर्फ आवेश किसे कहते हैं। आवेश एक प्रकार का पदार्थ का गुण है जिसके द्वारा क्या होता है, विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक है। फिर आवेश कितने प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन त्याग होगा जिससे, उस पर धनावेश, जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उससे ऋणावेश, ठीक है। जिसने ग्रहण किया उस पर ऋणावेश। फिर हम बात किए थे क्या, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म जो है दो तीन ध्यान रखो, ठीक है। आवेश का गुणधर्म एक पढ़े थे, पहला हमने गुणधर्म पढ़ा था कि अगर प्लस प्लस का आवेश है या माइनस माइनस का आवेश है, अगर प्लस प्लस के आवेश या माइनस माइनस के आवेश जो एक ही तरह के आवेश हैं उनको पास पास लाओगे तो उनमें प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित होता है। कौन सा गुण प्रदर्शित होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, ये दूर भगाता है। चलिए ध्यान देना। तो हम लोग पहला देखे क्या, आवेश के गुणधर्म में पहला हमने देखे कि अगर प्लस प्लस का आवेश है तो उनमें कौन सा गुणधर्म कौन सा होगा, प्रतिकर्षण, मतलब कि एक दूसरे को दूर भगाएगा। अगर सेम तरह का चार्ज होगा, ठीक है, अगर प्लस प्लस का है या माइनस माइनस का है, सेम तरह का चार्ज होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा, एक दूसरे क्या करेगा, ये दूर भगाएगा। पहले दूसरा गुणधर्म ये पढ़े थे कि अगर एक प्लस का हो और दूसरा कैसा हो, माइनस का हो। एक प्लस का हो एक माइनस का, उसको बोलते हैं विपरीत प्रकृति।
इसको बोलते हैं समान प्रकृति, ठीक है, एक समान प्रकृति, और इसको बोलते हैं विपरीत प्रकृति, या बोलते हैं इसको सजाती, इसको क्या बोलते हैं विजाती, ठीक है। तो अगर एक ही तरह के आवेश हैं, उनमें कैसा गुणधर्म होगा, आकर्षण का गुणधर्म होगा। कैसा गुणधर्म होगा, आकर्षण का गुणधर्म होगा। फिर एक गुणधर्म हमने और पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर देखा जाए तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश को ना तो, इस बात को हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत। फिर एक पढ़े थे क्वांटीकरण। आवेश का क्या पढ़े थे, मतलब कि जब कभी भी आवेश स्थानांतरित होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होगा तो वह पूर्ण संख्या में होगा। कैसा होगा, पूर्ण संख्या में होगा। और इसी क्वांटीकरण से एक सूत्र निकल कर आता है, Q बराबर Ne। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा कल। यहाँ पर N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉन की, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये कैसा होता है, पूर्ण संख्या होता है। कैसा होता है, पूर्ण संख्या होता है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। Q बराबर कितना होता है, Ne। Q बराबर कितना होता है, बस ना इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ रखा था। इस पर एक क्वेश्चन लिखना है, बेहतरीन क्वेश्चन लिखो सब लोग, क्वेश्चन लिखो, लिखना। विद्युत धारा बना लियो क्या, अच्छा चलो क्वेश्चन अलग से करवाएंगे। क्वेश्चन तुम लोगों को इलेक्ट्रिक बोर्ड पे करवाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे करवाएंगे। यहाँ क्वेश्चन अब लिखना, फिर इसके बाद फिर करना, बहुत टाइम लग जाएगा। पढ़ाने वाला इस पे अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड चल नहीं पा रहा है, जानते हो काहे लिए नहीं चल पा रहा है, क्योंकि भाई इधर लाइट बहुत खराब चल रहा है। इलेक्ट्रिक बोर्ड न चलने की वजह से तुम लोग व्हाइट बोर्ड पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो देख लिया जाए। इसके बाद सब लोग हेडिंग बनाओ विद्युत धारा। अगला हेडिंग बनाओ भैया विद्युत धारा। सारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे विद्युत धारा। सब लोग हेडिंग बनाना है विद्युत धारा। विद्युत धारा में देखो किसे कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लिखते हैं किससे, देखो I से। किसे लिखते हैं, I से। और I बराबर होता क्या है, Q बटा T। विद्युत धारा किसे लिखते हैं, I बराबर क्या होता है, Q अपान T। यहाँ पर Q क्या है, आवेश, Q क्या है, और T क्या है, टाइम। अगर हम इसका परिभाषा लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की क्या कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत, देखो नीचे समय लेके उसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं, जैसे तुम लोग पढ़े थे कहते हैं क्लास 9th में एक पढ़े थे त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पढ़े थे ना। वैसे यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग कि किसी चालक में, यहाँ लिखना है सब लोग लिखो, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम किससे लिखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। I बराबर क्या होता है, तो बोलोगे I बराबर क्या होता है, Q अपान T। I बराबर क्या लिखोगे, Q अपान T। अब देखो इसका मात्रक लिखना चाहें, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो बोलोगे मात्रक इसका क्या होता है, बोलोगे मात्रक क्या होता है भैया, तो बोलोगे एम्पियर। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो बोलोगे ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। आगे चल के इसको समझाएंगे अदिश राशि से क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश राशि कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आगे समझाएंगे कुछ देर बाद, ठीक है। अभी ध्यान देना,
एक बात और समझते हैं कि इसकी दिशा किधर होता है। पहले दिशा छोड़ो, पहले इसका हम लोग बात कर लेते हैं कि मात्रक क्या वो एम्पियर, राशि कैसी है, अदिश राशि है, ठीक है। और एक बात इसमें कर लेते हैं कि इसका मापते किससे हैं। विद्युत धारा को मापक यंत्र क्या होता है, मापक यंत्र। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो बोलोगे विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। अमीटर तुम लोग देखे होगे, जो स्टार्टर होता है ना उसमें लगा रहता है, उसमें ए लिखा रहता है। स्टार्टर में 2 मीटर लगा होता है, एक वी लिखा रहता है, एक में ए लिखा रहता है। जो ए वाला लिखा रहता है ना वो क्या होता है, अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर। ये विद्युत धारा बताता है। क्या बताता है, वो विद्युत धारा बताता है, अमीटर होता है। ठीक है, जल्दी से इसको सब लोग नोट करो भैया, विद्युत धारा नोट करो इसको जल्दी से। चलो भैया ध्यान देना, ए भैया ध्यान देना। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत, इसे किससे लिखते हैं, आई बराबर, मात्रक क्या होता है, राशि क्या है, मापक यंत्र, अमीटर। ठीक है। अच्छा तुमसे एक चीज और कहा जाएगा, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो बोलोगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे चल के हम लोग परिपथ पढ़ेंगे तो वहां भी जोड़ना सीखेंगे, लेकिन अभी जान लो कि अमीटर किस में जोड़ा जाता है। तो यहां लिख लेना, अमीटर को परिपथ में लिख लेना, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो अमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम क्या है, देखो श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे कोई ऐसे मान लो परिपथ है, ठीक है, एक परिपथ बनाए हो, ठीक है, बहुत सारे उपकरण लगाए हो और इसमें तुम्हें धारा मापना है, ठीक है, ये सेल लगाए हो, बता रहे हैं। परिपथ क्या होता है, धारा प्रवाह के बंद मार्ग को परिपथ कहते हैं। जैसे मान लो तुम लोग यहाँ पर एक बल्ब लगा, ये मान लो बल्ब है, ये पंखा है, ठीक है, बल्ब है, पंखा है, लगा दिए हो और इसको चलाना है, ठीक है। चलाओगे कैसे, अब यहाँ बटन लगाओगे, स्विच लगाओगे, स्विच को ऑन ऑफ करोगे, ठीक है, तो चलेगा ये। अब इसी को धारा मापना, इसमें धारा कितनी बह रही है, तो यहीं पे एक तार से दोनों तार काटेंगे बीच का और इसी में क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो देखो एक क्या है, ये सेल लगाए हो, ये प्लस का सेल, ये सेल है, एक प्लस एक क्या होगा माइनस, यहाँ से धारा जा रहा है तो देखो इसमें जा रहा है। ये सब किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम। तो परिपथ के किस क्रम में हम जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, आगे चल के समझ में आएगा श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम है, जब वहां पढ़ाएंगे तो बातें समझ में आएंगे। अभी सिर्फ इतना जानो किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बस अब इतना जानते रहो बस। ठीक है, जब आएगा तो हम बताएंगे कि हाँ वहां पर क्यों ऐसा बताए थे। ठीक, चलो एक बात ध्यान देना, समझ में आएगा, समझ में, पहले ही बताओ विद्युत धारा समझ में आया। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को किससे लिखते हैं, आई बराबर, आई बराबर, मात्रक क्या होता है, राशि क्या है, मापक यंत्र, अमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, परिपथ के। सबको याद हो गया। देखो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत, बस आगे क्या जोड़ लेना, किसी चालक में। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत, याद हो गया सबको। तनु बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत किसे लिखते हैं, आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, आगे ध्यान देना। आपकी एक बात कर लेते हैं, विद्युत धारा की दिशा, मतलब विद्युत धारा किधर से किधर जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, सब लोग हेडिंग बनाना भैया, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगा, तो पहला पॉइंट ये लिखना है कि विद्युत धारा की जो दिशा होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब ये विभव क्या है, अगला वाला हेडिंग विभव ही पढ़ेंगे। ठीक है, सब पढ़ेंगे, बस धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ते जाएंगे। उसके बाद जब पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा तब तुम एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी लिखना है क्या, लिखना क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा उच्च विभव से
उच्च विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा किधर से प्रवाहित होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा। ठीक है, और किधर बहेगा? अगर प्लस आवेश, ध्यान सुनना, अगर प्लस आवेश इस तरफ जा रहा है तो विद्युत धारा किधर जाएगा? इसी के दिशा में जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हो क्या, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि विद्युत धारा धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में होता है। ठीक है, तो उधर जाएगा, जिधर प्लस वाला आवेश बहेगा उधर की तरफ क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा होगा। तो बोलोगे विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है। आवेश के प्रवाह के दिशा में होता है, दिशा में होता है। धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में होता है। विद्युत धारा की दिशा जो होगी धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में, मतलब कि धनात्मक आवेश इस तरफ जा रहा है तो आई की दिशा भी किधर होगा? इसी के दिशा में होगा। ठीक है, अगर धनात्मक आवेश इसके विपरीत दिशा है तो धारा की भी दिशा किधर होगा? उसी की दिशा में होगा। ठीक, धनात्मक आवेश जिधर जाएगा उधर ही कौन जाएगा? आई की दिशा होगा। ठीक, अच्छा दूसरा, अगर ऋणात्मक आवेश होता तब, अगर ऋणात्मक आवेश इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगा? इसके विपरीत होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? विद्युत धारा की दिशा ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे क्या? विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा ऋणात्मक आवेश के, ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, देख सकते हो ऋणात्मक आवेश इधर जा रहा है, विद्युत धारा की दिशा इधर होगा। एक पॉइंट और लिखोगे, देखो एक होता है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा अगर इस तरफ है, आगे चल के ई भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इतना जानते रहो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कुछ होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर इधर है तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? इसी के दिशा में होगा। विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? इसी की दिशा में होगा। तो बोलोगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत धारा की दिशा होता है, या बोलोगे विद्युत धारा की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होता है। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होता है। तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होता है। तीव्रता की दिशा इधर है, उसी की दिशा में क्या होगा? आई की दिशा होगा। किसकी दिशा होगा? आई की दिशा होगा। इस बात को जल्दी से नोट कर लेना है, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, यह है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा किधर होगा? विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है, और विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होगा, ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में होगा। ठीक है, इतनी बात तो चले। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे सब लोग विद्युत विभव। सब लोग हेडिंग बनाओ भैया, विद्युत विभव। विद्युत विभव, सारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बोलते हैं विद्युत विभव।
अभी पढ़े थे ना विद्युत विभव कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है विद्युत धारा की दिशा, तो वही चीज हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे विद्युत विभव है क्या चीज पहले समझते हैं। ध्यान दो, देखो पोटेंशियल मतलब कहते हैं एनर्जी। जैसे मान लो क्या है, जैसे तुम लोग देखते हो यहाँ पर अगर मान लो क्षेत्र, अगर देखो विद्युत विभव पढ़ने तो एक चीज जान लो, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, या तो बोलेंगे क्या चुंबकीय क्षेत्र। देखो दो क्षेत्र जनरेट होता है, कोई आवेश अगर है तो आवेश दो चीजें जनरेट करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है और कौन सा क्षेत्र जनरेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र। आवेश कितने क्षेत्र जनरेट करते हैं, दो। अगर स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र, अगर गतिमान है तो दोनों क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी। अगर आवेश स्थिर है, कैसा है आवेश, अगर आवेश स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र जनरेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। अरे गधा ध्यान देना, अगर आवेश कैसा है, स्थिर है, तो कौन सा क्षेत्र जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र, अगर गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, बस मैं ध्यान से सुना करो नहीं तो गड़बड़ी होगा। हाँ ध्यान देना, यहां पर क्या समझे कि अगर स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक हमारे पास क्यों आवेश स्थिर है। ठीक है, अब इसके चारों जो क्षेत्र जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, आप इसको परिभाषित अगर करना तो क्या बोलोगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल का प्रभाव होता है। या फिर ऐसे बोलो कि किसी चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का प्रभाव होता है। ठीक है, या विद्युत का प्रभाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है, विद्युत का प्रभाव। तो विद्युत, तो पहले विद्युत क्षेत्र ही लिख लो, विद्युत विभव छोड़ो, पहले विद्युत क्षेत्र लिख लो, विद्युत क्षेत्र लिख लो, विद्युत क्षेत्र लिखना। इसमें किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो ये है बच्चा, क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक, जल्दी से सारे लोग नोट कर लो, बना भैया, हेडिंग बनाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान देना, हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो तीव्रता क्या है, देखो एक टेस्ट चार्ज होता है, क्या होता है, एक टेस्ट, ये टेस्ट चार्ज को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको, धन परीक्षण आवेश। जैसे तुम लोग देखो टेस्टर जाने हो, टेस्टर जैसे तुम लोग चेक करते हो ना, लाइट है कि नहीं है ना, तो वैसे ही विद्युत प्रभाव को चेक करने के लिए ये बनाया गया, क्या, धन परीक्षण आवेश बनाया गया। किसको चेक करने के लिए, आवेश। किसको चेक करने के लिए, मतलब कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, या आवेश है कि नहीं है। विद्युत क्षेत्र को पता करने के लिए एक बनाया गया धन परीक्षण आवेश बनाया गया, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसे बोलते हो टेस्टर। वैसे ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब ये टेस्ट चार्ज करता क्या है, ये क्या करता है, जब जहां पे मान लो क्षेत्र है तो वहां पे जब लगाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाता है, क्या होता है, भागने लगता है। ठीक है, ये बल प्रभाव, ये बल को अनुभव करने लगता है, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे लिखेंगे, ई से। ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। क्या होगा, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। इसमें लिखना एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे,
एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। इसे लिखते किससे हैं? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ई बराबर क्या होता है? एफ अपान क्यू। क्या होता है? ई बराबर एफ अपान क्यू होता है। नोट कर लो, इसके आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे।